वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के युद्धों का। ठीक है, तो हरियाणा जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की हमने, उसमें हरियाणा जीके के सभी टॉपिक को कवर करेंगे हम बारी बारी से। सभी क्वेश्चन और थ्योरी दोनों ही कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो है हरियाणा के युद्धों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें जो हरियाणा के युद्धों का इतिहास है, वो वैसे तो रामायण महाभारत के टाइम का भी है, लेकिन जो पुख्ता में सबूत मिले हैं वो हरियाणा के युद्ध जो है 634 से 35 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था। युद्ध था नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, राजा हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच में, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। पुलकेशन द्वितीय इसमें जीत जाता है। ठीक है, इसका जो वर्णन है वो ऐहोल आलेख है, कोई ऐहोल आलेख उसके अंदर मिलता है, और ये आलेख जो है कर्नाटका में मिला था। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है कि एक युद्ध हुआ था 634 ईस्वी 35 ईस्वी में, और यह युद्ध जो है नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच लड़ा गया, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की विजय हुई। ठीक है, उसके बाद बात करें हम जो है 1009 और 1014 के बीच एक युद्ध लड़ा गया, थानेसर का युद्ध बोलते हैं जिसको। मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच लड़ा गया था। दो बंदे थे, मोहम्मद गजनवी आपने सुना होगा नाम, और जयपाल के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गजनवी के बारे में यदि मैं बात करूं तो मोहम्मद गजनवी का जन्म जो है 982 ईस्वी में हुआ था, और वह राजा जो है 998 ईस्वी में बना था। उसके बाद हम बात करें, उसकी मृत्यु जो है 1030 में हुई थी। मोहम्मद गजनवी की जीत हुई इस युद्ध में, और मोहम्मद गजनवी वही है ये गजनवी ने 1014 ईस्वी में चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ा था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मूर्ति भंजक। सवाल ये आ सकता है कि मूर्ति भंजक किसे कहा जाता है, मोहम्मद गजनवी को। 1025 में सोनीपत के जाटों ने इसे रोका, और 1027 में जाटों पर दोबारा आक्रमण किया इसने। ठीक है, जाटों ने इसको एक बार तो रोका था 25 में, लेकिन 27 में फिर ये इसने आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो है 1037 में गजनवी का पोतर, ठीक है, पोता जो मैसूद है, मैसूद ने कुमारपाल को हराया था, जिसे हाँसी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, हाँसी हमारे पड़ोस में है, आपको पता होगा, हिसार जिले में है। उसके बाद बात करें हम 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने जो है दिल्ली और हाँसी पर कब्जा किया। ठीक है, विग्रहराज जो फोर्थ था उसने क्या किया, दिल्ली और हाँसी पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद बात करें हम, गौरी आया। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो आपने नाम सुना होगा, मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में गौरी आया और मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1178 में किस किस के बीच युद्ध गया, भीम द्वितीय ने पाटन पर आक्रमण किया। ठीक है, भीम द्वितीय ने किस पे किया, पाटन पे आक्रमण कर दिया। तराइन का पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान तथा गौरी के बीच लड़ा गया 1191 में, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी रहे थे। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, अगले ही साल गौरी फिर आया, और जिसको क्या है, तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, गौरी ने जयचंद की मदद ली थी। ठीक है, जयचंद आपको पता होगा संयोगिता के पिता हुआ करते थे। ठीक है, जिसने गौरी के साथ मिल करके जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1215 ईस्वी में जो है एक और युद्ध होता है, तराइन का तीसरा युद्ध जिसको बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार तराइन के 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध जो है 1191 में हुआ, दूसरा जो है 1192 में, और तीसरा 1215 में। ठीक है, यह युद्ध जो है इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच लड़ा गया। इल्तुतमिश ने याल्दोज को हरा दिया था इस युद्ध में। ठीक है, फिर जो है 1206 में हरियाणा में जो है गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, और 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है 1240 में
1240 में कैथल में रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। 1236 में शासिका बनी थी वो, और 1240 में जो है कैथल में उसकी बताते हैं कि हत्या कर दी जाती है। 48 में बलबन ने पहली बार हरियाणा मेवात पर आक्रमण किया था। ठीक है, हरियाणा में एंट्री के लिए उन्होंने मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन जो है रजिया सुल्तान के बाद जो है शासक बना था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1265 में। 1265 में हरियाणा में वन कटवाए गए। गुरुग्राम में बलबन के द्वारा भोपालगिरी दुर्ग बनाया गया। ठीक है, गुरुग्राम में क्या बना था, एक भोपालगिरी दुर्ग बनाया गया था। किसके द्वारा, जो है बलबन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बलबन का शासनकाल 1246 से 1266 तक रहा। ठीक है, तैमूर लंग ने आक्रमण किया फिर हिसार मोरनी हिल्स पर, सिरसा हिसार मोरनी हिल्स पर जो है तैमूर लंग ने आक्रमण किया। उसके बाद हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल, याद रखेंगे कई बार डेट पूछी जाती है, 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है और क्या कर देता है, मुग़ल वंश की स्थापना जो है कर देता है। ठीक है, दिल्ली पर मुग़लों का राज शुरू हो जाता है। 1527 में फिर खानवा का युद्ध होता है, बाबर का ये दूसरा युद्ध था। 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध होता है। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है, और मोहन सिंह भंडार ने बाबर को जो है 1530 में हरियाणा पर आक्रमण करने के लिए रोका था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था वो फरीद खां था, नारनौंद का रहने वाला था। ठीक है, ये जो है इसके दादा का नाम इब्राहिम सूरी था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ। दोनों ही युद्धों में जो है इसने शेरशाह सूरी को हराया। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई। उसके बाद जो है पानीपत का युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया, हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के बीच। ठीक है, उस टाइम अकबर बहुत छोटा था, मात्र 13 साल उम्र हुआ करती थी। तो जो है युद्ध का नेतृत्व बैरम खां द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करें 1664 में गोकुल जाटों का औरंगजेब के साथ युद्ध। ठीक है, गोकुल के जो जाट थे उन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया था। उसके बाद 1739 में करनाल का युद्ध होता है। करनाल के युद्ध में जो है मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह के बीच यह युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला आपको सुना होगा, एक मुग़ल बादशाह हुआ करते थे, बड़े ही रंगीले मिजाज के हुआ करते थे। नादिर शाह की यहाँ जीत हो जाती है और मोहम्मद शाह रंगीला को हार का सामना करना पड़ता है। जीतने के बाद नादिर शाह जो है कोहिनूर, हीरा और मयूर सिंहासन को लूट कर ले जाता है। ठीक है, जो कि भारत के हुआ करते थे वो लूट कर ले जाता है। फिर उसके बाद जो है पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1751 को, 1761 को, सॉरी ये 61 है, ध्यान रखेंगे। काला अम नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। मराठों की इसमें हार हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है। उसके बाद हम बात करें जो है आगे जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर युद्धों का, 1789 में जॉर्ज थॉमस भारत आया, यह आयरलैंड का निवासी था। समरू बेगम एक झज्जर की सेना में भर्ती होता है। फिर यह जो है समरू बेगम से प्यार करता था, मतलब उसका ये बड़ा तगड़ा फैन था, उसको पसंद करता था, शादी करना चाहता था। लेकिन समरू बेगम जो है कहीं और शादी कर लेती। बदला लेने के लिए जो है अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्या कर देता है, वह उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और एक बातें बोलता है। वो एक बात कही थी उसने कहा था, अगर तू मेरी ना होती तो आग लगा देता, अगर तू मेरी होती तो आग लगा देता, ये बात बोली गई थी उसके द्वारा कि भाई तू मेरी हो जाए तो मैं आग लगा देता। ऐसा बोला गया किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, बड़ा पसंद करता था उसको, तगड़ा फैन था।
फिर जो है 1797 में जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बना लिया। 1798 में जींद पर आक्रमण कर दिया और कब्जा भी कर लिया। फिर 1775 में गजपत सिंह ने जींद किले का निर्माण कराया। ठीक है, जींद किले का निर्माण करवाया। उसके बाद हम बात करें 1802 ईस्वी में जो है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1803 में सुरजी अंजन गांव की एक संधि होती है। सरजी अंजन गांव की संधि भी बोलते हैं मराठों तथा अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, सरजी अंजन जो है महाराष्ट्र में एक गांव है। इसमें क्या कर दिया गया, 1809-10 ईस्वी में हरियाणा को अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया, यानी कि हरियाणा जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 634 ईस्वी से स्टार्ट होकर के ये सारे के सारे युद्ध जो है हरियाणा की भूमि पर लड़े गए थे। शायद मेरे ख्याल से आपने बड़ी बारीकी से सुना होगा तो मेरे ख्याल से याद भी हो गए होंगे, नहीं तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।